Hello everyone. Yesterday I explained demonstrative and distributive pronoun. Today I am going to explain possessive and relative pronoun. What are possessive pronouns? Look here. That is her book. This bicycle is mine. That book is her book. This bicycle is mine. Here her and mine are possessive pronouns. But why they are possessive pronouns? I will explain it. आप प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन यानी पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आप प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन, फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हर्स, देयर, जितने भी वर्ड्स हैं ना बेटा, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, एस लगा होता है ना लास्ट में, तो ये जो है किसी की पोजीशन को शो कर रहे हैं. पोजीशन होता है किसी का किसी चीज़ पर राइट होना, अधिकार होना. ठीक है. दैट इज़ हर बुक. अब ये जो बुक है वो किसकी है? हर, उसकी है. हर बुक उसकी है ना, तो ये उसका पोजीशन है, उसकी है ये, तो हर क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन. दिस बाईसाइकिल इज़ माइन. माइन क्या है? ये बाईसाइकिल किसकी है? माइन. नॉट माई, माइन. तो ये किसकी है? माइन, मेरी है. सो दैट्स वाई दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन. Look here, a possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun to avoid repeating information that is already clear. It means जो possessive pronouns है हमेशा possessive adjective plus noun को अवॉइड करता है, इसकी रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन को, दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर की थी. बट क्या डिफरेंस होता है पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउंस में, वो अभी हम आपको फर्दर नेक्स्ट उसमें पेज में बताने वाले हैं. दिस बुक इज़ माई बुक, नॉट योर बुक. ओके, हेयर लिसन अटेंटिवली. जब आप लिखेंगे दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो बुक वर्ड का, नाउन वर्ड का दो बार रिपीट, साउंड्स रिपीटेटिव, दो बार यूज़ किया, तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. तो व्हाट इज़ द राइट सेंटेंस? दिस बुक इज़ माइन एंड नॉट योर्स. तो हमने इसको शॉर्ट में, शॉर्ट एब्रीविएशन में यूज़ किया. तो शॉर्ट में यूज़ करने के बाद जो ये माइन वर्ड है और योर्स वर्ड है, दे आर पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ पर पोजीशन होना, अधिकार होना. दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी बुक है, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं है. हेयर इज़ गिवन द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. क्या डिफरेंस होता है बेटा? क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? माई शर्ट इज़ ग्रीन. लुक हेयर, माई शर्ट इज़ ग्रीन. हेयर माई इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव. वाई? ध्यान से देखो, लुक केयरफुली, क्योंकि बेटा आफ्टर माई देयर इज़ गिवन नाउन. बताया था ना उसमें आपको, यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो दिस के बाद अगर नाउन होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, प्रोनाउन नहीं होंगे. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, पोजेसिव में अगर माई दिया हुआ है और इसके बाद इफ़ देयर इज़ गिवन एनी नाउन, दिस इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव. द शर्ट इज़ माइन, पोजेसिव प्रोनाउन, because there is not given any noun after it. Your book, okay, after this there is given noun, but there is not given any noun after this is pronoun. His pillow, here his is possessive adjective because pillow is noun and the pillow is his. His is possessive pronoun. Her dog, here is possessive adjective and dog is noun, and here hers is possessive pronoun. It's born, here its is possessive adjective, born is noun because born is given here noun, but we don't use its as possessive pronoun. its का यूज़ जो है possessive pronoun में नहीं होता. Our bird is noisy. Okay, here is given noun, that's why this is possessive adjective, but here the bird is ours. Ours is possessive pronoun. Okay, I think the difference between the both is clear to all of you. Move to the next pronoun, relative pronouns. Relative pronouns. Now what are relative pronoun? A relative pronoun which shows the relation.
इट मीन्स जो शोज करे एक रिलेशन को, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट। बट क्या होते हैं इसमें, हम जो है कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कौन से? डब्ल्यू ऑक्सिलरीज वर्ड्स, whose, which, who, that is conjunction but not W auxiliaries word. Okay, now look here, हम कौन कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में? विच वर्ड्स वी विल यूज़? दैट, विच, हु, होम, हुज आ प्रोनाउन दैट नीड्स एन एडजेक्टिव क्लोज। इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? जिसमें हमें विच, इन विच वी रिक्वायर्ड एन एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल द डॉग। जिस बच्चों को क्लोजेज नहीं आते हैं वो किसी और तरीके से समझें। द डॉग दैट आर केक इज़ लुकिंग गिल्टी। द डॉग, आपने क्या देखना है बेटा? जैसे कि जो भी जॉइनिंग वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि जॉइनिंग वर्ड आपको अभी मैंने ये बताया ना, जहाँ पर ये जॉइनिंग वर्ड दिया हुआ है दैट, ठीक है, ये जॉइनिंग वर्ड दिया है, सिंपल, वेरी सिंपल, जॉइनिंग वर्ड इज़ गिवन हेयर। तो जॉइनिंग वर्ड जो है यही रिलेटिव प्रोनाउन है। आप पूरे सेंटेंस को अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं है, वैसे ये दिस इज़ एडजेक्टिव क्लोज दैट, ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव क्लोज दैट एट द केक इज लुकिंग गिल्टी। दैट एट द केक इज एडजेक्टिव क्लोज एंड द डॉग इज द नाउन, बट दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपने देखना है जो हु है वो कहाँ पर यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रेफर पीपल। हु जो है लिविंग पर्सन के लिए यूज़ करते हैं हम। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच जो है वो हमेशा वी विल यूज़ फॉर एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, नॉन लिविंग। हुज पोजेशन के लिए, दैट पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए, वेयर प्लेसेस के लिए। ओके, अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेशन को शो करे, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया ना, होम, विच, ओके, होम, दैट, वेयर, जो कनेक्ट, जो आपको दिख रही है ना, जो कनेक्ट कर रही हैं। अगर आपको इफ़ यू डोंट नो अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, तो आप इनसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये वर्ड जो हैं, यही जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। वेरी सिंपल। I think relative pronoun is clear to all of you. So do it in your notebook. Thank you. Have a nice day.